पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया क्यों जाता है। तो 24 मई को रानी विक्टोरिया का जन्मदिन होता है। 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल 24 मई के दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कॉमनवेल्थ से एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक करना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या अंतर होता है, यानी कि उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर होता है। किसी देश में उच्चायुक्त अपॉइंट होते हैं, किसी देश में राजदूत अपॉइंट होते हैं, इसमें अंतर क्या होता है? तो इसका आंसर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को लिख लिख के रिप्लाई किया है। एक्चुअल में जो भी कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री है वहां पे हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, ये आप याद कर लीजिए। कॉमनवेल्थ से लिंक करिए, जो भी कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री है वहां पे हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। अब कॉमनवेल्थ कंट्री वही कंट्री है जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन की गुलाम रही है, यानी कि जो कभी न कभी ब्रिटिश कॉलोनी रही है। जैसे अपना देश भारत ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा, ऐसे ही पाकिस्तान ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा। जो कंट्री कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही है, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी रही है, वही कॉमनवेल्थ कंट्री है और वहीं पे हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। और इसके अलावा जो बची हुई कंट्री हैं वहां पे एम्बेसडर यानी कि राजदूत अपॉइंट होते हैं। तो अब इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि ऐसी कितनी कंट्री हैं? तो कॉमनवेल्थ में अभी प्रेजेंट टाइम पे 54 देश हैं, 54 कंट्री हैं। तो कॉमनवेल्थ नेशन कितने हैं? 54, और यहीं पे हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह यानी कि पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं? तो अभी भारत और बांग्लादेश के बीच 5 नए आमद बंदरगाह जोड़े गए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये टर्म माइंड में क्लिक कर गया होगा, आमद बंदरगाह कौन से होते हैं? ऐसे बंदरगाह जिनका यूज दोनों देश करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसे बंदरगाह जिनका यूज भारत भी करता है और बांग्लादेश भी करता है, ऐसे बंदरगाह को हम आमद बंदरगाह कहते हैं। अभी तक ये केवल 6 थे और अब 5 नए जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल अब 11 आमद बंदरगाह हो गए हैं। अब टोटल 11 हैं और अभी नए कितने जोड़े गए हैं? 5। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 5 नए आमद बंदरगाह जोड़ दिए गए हैं। अब बात बांग्लादेश की है, तो एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक करना चाहिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रति एक्सरसाइज अभी हुई थी। जब हुई थी मैंने आपको बताया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत फेमस एक्सरसाइज है संप्रति एक्सरसाइज, और अभी कहां पे हुई थी? मेघालय में हुई थी। याद रखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच अभी संप्रति एक्सरसाइज मेघालय में हुई थी। अच्छा, आप मैप में देख लीजिए, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश दुनिया का पहला कंट्री बना है जिसने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है, और इंडिया ने अभी बांग्लादेश को मेडिसिन भी सेंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो कुडोल पहल ये मणिपुर की एक पहल है और इसको अभी कोविड-19 के लिए दुनिया भर में शुरू की गई पहलों में टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर में कोविड-19 के लिए जितने भी इनिशिएटिव शुरू हुए हैं उसमें टॉप 10 इनिशिएटिव में मणिपुर की कुडोल पहल को शुरू किया गया है। कुडोल पहल है क्या? इसमें LGBT जो लोग होते हैं उनकी मदद की जा रही है। L मतलब लेस्बियन, G मतलब गे, B मतलब बाइसेक्सुअल और T मतलब ट्रांसजेंडर। तो जो LGBT लोग होते हैं उनकी मदद के लिए ये कुडोल पहल शुरू हुई थी मणिपुर में, और एक एनजीओ है उसने इसे शुरू किया था। एनजीओ का नाम क्या है? YAALL या आल। इस एनजीओ ने ये कुडोल पहल मणिपुर में शुरू की थी और अब इसे दुनिया की शीर्ष 10 पहलों में शामिल कर लिया गया है।
अब ये इनिशिएटिव है मणिपुर का, तो मैप में देखिए ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अभी नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं और टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने अभी सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ा है और अब ये विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। फोर्ब्स ने ये डिक्लेयर किया है। अब जापान की हैं, तो मैप में देखिए ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। अच्छा, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मोहित बघेल ये एक अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे मोहित बघेल। इन्होंने सलमान खान की जो रेडी मूवी थी उसमें काम किया था और अभी कैंसर की वजह से सिर्फ 26 साल की एज में इनका निधन हो गया है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओपन स्काई ट्रीटी ये 35 देशों के बीच में है। इसमें क्या होता है, एक देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है लेकिन बिना हथियारों के, आकाश के थ्रू बिना हथियारों के एक देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है। ऐसे 35 देश हैं इस ट्रीटी में, लेकिन अब अमेरिका ने इस ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा कर दी है। अच्छा, अभी जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अब चाइना की सभी कंपनियों को डीलिस्ट कर दिया गया है और ये भी घोषणा की गई है कि अब कोई भी चाइना की नई कंपनी इसमें लिस्टेड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? तो अभी केयर रेटिंग्स ने एक डाटा जारी किया है और इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में 8.9% की गिरावट हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि कच्चे तेल की गिरावट का कारण है इंडिया में अभी ऑयल का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, यानी कि पेट्रोलियम का कंजम्पशन बहुत कम हो रहा है, इसीलिए 8.9% तक की गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हुआ है? तो एशले कूपर ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे एशले कूपर, ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर थे। अब ऑस्ट्रेलिया के थे तो मैप में देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 60 to 80% पॉपुलेशन पर वीक गेम्स में इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? तो अभी CENS ने एक आरामदायक फेस मास्क डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। आरामदायक फेस मास्क का क्या मतलब है? जो अभी नॉर्मल वाले आप फेस मास्क यूज करते हो उसमें आपने नोटिस किया होगा आपके मुंह पे स्ट्रेच आ जाती हैं, जो बोलने में भी आपके थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि वो कसा रहता है मुंह पे। तो अब एक आरामदायक फेस मास्क डेवलप कर दिया है CENS ने। CENS इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। क्या है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। इस आरामदायक फेस मास्क में एक और बेनिफिट है, जैसे जो लोग चश्मा लगाते हैं, सपोज मैं चश्मा लगाता हूं तो जब बोलते हैं तो मुंह पे फॉगिंग हो जाती है, चश्मे पे फॉगिंग हो जाती है और लोगों को दिखने में दिक्कत होती है। तो इसकी भी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी, इसमें फॉगिंग नहीं होगी। तो आरामदायक फेस मास्क डेवलप किया है CENS ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक
स्टार्टअप फंड शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी इस स्टार्टअप फंड में 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं और सिडबी की मदद से इसको शुरू किया गया है। अच्छा, इससे पहले उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमिता विकास अभियान भी शुरू हुआ था और अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये नया स्टार्टअप फंड शुरू कर दिया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो अभी उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। गूगल के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए थे और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी 2 नए ऐप लॉन्च हुए हैं, एक प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है, एक कोरोना कवच ऐप लॉन्च हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉटस्पॉट हैं, कोविड-19 के जितने भी हॉटस्पॉट हैं, वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इतने अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। अच्छा, आप मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में और याद रखना है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला था, ये भी याद रखना है। गोरखपुर में जो टेराकोटा है यानी कि दोमट मिट्टी से जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उनको अभी जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो केविन मेयर अभी टिकटॉक के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं केविन मेयर और यही अब टिकटॉक के नए सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। अच्छा, टिकटॉक ये एक चाइना की कंपनी है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो अभी जापान ने अपना एक नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, इसका नाम आपको याद कर लेना है। इसको अभी जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी टी.एस. तिरुमूर्ति ने यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये हैं टी.एस. तिरुमूर्ति और यही अब यूनाइटेड नेशन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। ये 1985 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, अब यूनाइटेड नेशन में बने हैं। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? तो अभी सैमसंग ने, सैमसंग के जितने भी ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सैमसंग, सैमसंग ये कहां की कंपनी है? ये साउथ कोरिया की कंपनी है। अच्छा, अभी व्यापारियों के लिए फेसबुक ने फेसबुक शॉप भी शुरू किए थे, जिससे कि जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी उद्यमी हैं, वो अपने सामान को फेसबुक पर सेल कर पाए। फेसबुक ने अभी अपनी एक नई डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी, उसका नाम क्या है? लिब्रा। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। और फेसबुक ने अभी कोविड-19 के लिए आई फॉर इंडिया पहल भी शुरू की। आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव ये अभी फेसबुक ने शुरू किया था। इससे पहले फेसबुक ने बी थिंक डिजिटल पहल शुरू की थी, बी थिंक डिजिटल। और अभी फेसबुक ने गिफी का अधिग्रहण किया। गिफी क्या है? एनिमेटेड इमोजी बनाने वाली एक कंपनी है, उसका अधिग्रहण भी फेसबुक ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 Tbps दर्ज की गई है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकंड दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग